खबर दोपहर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपको बताएंगे दोपहर की सबसे बड़ी खबरें और उस पर बातचीत होगी। खबर है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से बरेली की फिजा में जहर घोलने की पूरी कोशिश की है। तौकीर रजा ने ऐलान किया कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। बाकी 23 प्रार्थना पत्र जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान किया कि 2 सालों से उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब मौलानाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं, जिस वजह से अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बंदिशों को खत्म कर देना चाहिए। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर तौकीर रजा ने बोला क्या है जिससे बवाल मच गया। इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाजत है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीजों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान के बाद बवाल मच गया बरेली में। आपको बता दें कि इस पर पुलिस ने क्या टिप्पणी की है वो सुनाने की कोशिश करते हैं आपको। आपको बता दें कि शहर की फिजा में जहर घोलने का कोई बड़ा काम किया जा रहा है। चुनाव करीब हैं और ये धर्म पर फिर से एक बार डिबेट छिड़ गई है। तौकीर रजा का ये बयान, फिजा में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कई बयान ऐसे पहले भी दे चुके हैं तौकीर रजा जिससे फिजा में जहर घोलने की कोशिश की गई है। आपको बता दें प्राइम टीवी पर अभी आपको एक्सक्लूसिव बाइट सुनाई थी तौकीर रजा की। आपको बता दें तौकीर रजा के बयान पर जो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 23 ऐसे पत्र उनके पास आए और प्रेशर बन रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन हो। अब जाहिर सी बात है ऐसे बयान पर बवाल तो मचना लाजमी है, जिस पर आपको अभी हमने रिएक्शन भी सुनाने की कोशिश की, सुनाया बल्कि कि तौकीर रजा ने आखिर बोला क्या है। अब जाहिर है ऐसी बातें बोलेंगे जब तो प्रतिक्रिया भी मिलेंगी। धर्म गुरुओं ने भी लाजमी है इस पर जो बोला है वो एक बड़ी प्रतिक्रिया है। और अब हम आपको सुनाते हैं कि एसएसपी ने क्या वहां पर संज्ञान लेते हुए कहा है। और एलआई द्वारा की जा रही है, बात जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।
हाँ, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह जी। सनी सिंह जी, ये बताइए कि जो शहर में जो एक फिजा में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, इनके बयान ऐसे पहले भी आ चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी चुनाव या चुनाव के बाद की ये जो एक मंशा है, ये माहौल को खराब तो करती ही है। लेकिन जैसा कि हमने तौकीर रजा के बयान को सुना, उनके बयान में ये है कि जो बच्चे हैं, जो लड़के, जो 23 जोड़े हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये अपनी मर्जी से परिवर्तन कर रहे हैं। और धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जो ये जो धर्म परिवर्तन का हमारे हिंदुस्तान में जो चलन चल रहा है, तो इसको रोकने के जो अगर सरकार इस पे कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती है, तो इसके लिए जब तक एक ठोस कानून नहीं आएगा, तब तक इस पर रोक लगाना असंभव है। पहली चीज तो ये जानिए। और ये चीजें आप ही देखिए, आपके शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने बेटी की शादी कर दी, परिवार को कोई वो नहीं था, धूमधाम से शादी हुई, उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए। तो जब तक परिवार इस चीज पर प्रतिबंध न लगाए, सरकार इस चीज पर प्रतिबंध न लगाए, तो ये चीजें इस पे जो है प्रतिबंध लगाना असंभव है। तो अभी देखिए, इससे ज्यादा हिंदू मुसलमानों के धर्मांतरण से ज्यादा अगर आप देखें वाकई में, तो हिंदुस्तान में ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। आप दक्षिण में चले जाइए, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, पांडिचेरी, इन सब राज्यों में आप अगर सही से अगर एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ जो ईसाइयों द्वारा किया गया। और सरकार ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। जी बिल्कुल। तो ये जहर क्यों उगल रहे हैं इस वक्त? ऐसा क्या है? मतलब चुनाव है क्या, कोई इनको पीछे से पुश कर रहा है? नहीं, जहर जो उगला, ये तो एक इनका राजनीतिक जो है वो है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाना सबसे जरूरी है। और प्रतिबंध लगाने का कार्य सरकार कर सकती है, ना कि कोई व्यक्ति या कोई जो है। तो इसको जो है सरकार को ध्यान लेना चाहिए कि ऐसे हालात न उत्पन्न हो। अगर हिंदू मुसलमान आपस में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस पर धर्म परिवर्तन पर भी एक नियम, एक कानून, एक जो है संविधान में एक होना चाहिए कि किस आधार पर धर्म परिवर्तन किया सके। तो जी बिल्कुल, इस पर और भी रिएक्शंस लेने की कोशिश करेंगे। आपने जो बोला है उसको मैं मानता हूं, लेकिन एक सवाल और ये भी है कि बरेली दंगे के मुख्य आरोपी भी हैं ये। जी। जी, तो इस पर क्या, कैसे देख रहे हैं आप कि ये आते हैं, बयान बोल के साइड निकल जाते हैं और तो फिर बच जाते हैं? कानून क्या कर, प्रशासन क्या कर रहा है? हिंदुस्तान के आवाम को समझना चाहिए कि ऐसे नेताओं से, जो जिन्हें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना देश से मतलब है, इन्हें मतलब है केवल अपनी राजनीति है। तो ऐसे नेताओं को हमें बहिष्कार करना चाहिए कि जो केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जो केवल इस प्रकार की राजनीति करते हैं, जो केवल ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे देश में बवाल हो, जिससे दो समुदायों में बवाल हो। तो ऐसे मतलब के नेताओं को हमें स्वयं ही जो है करना चाहिए, जो इनके खिलाफ कार्रवाई। जी बिल्कुल। तो करनी चाहिए। और इस ऐलान के बाद, शनि सिंह जी, इस ऐलान के बाद ये भी इन पर आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि सावन आ रहा है तो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सही बात है? हाँ, इससे अन्य हिंदू संगठन और बवाल तो हो ही सकता है। बिल्कुल, इस चीज को अगर उन्हें करना है तो जो है एक संवैधानिक तरीका अपना सकते हैं वो। जी किसी संवैधानिक तरीके के इस प्रकार का कोई भी बयानबाजी करना, ये अनुचित है पूर्ण रूप से। जी, तो इनकी पूरा इतिहास रहा है कि ऐसे ही बातचीत करते हैं और माहौल खराब करते हैं। अब वहां पर सोचिए कि बवाल मच गया है, वहां पर सब इनके खिलाफ इकट्ठा हो गए। अब सारे जितने भी हिंदू धर्म के सब गुरु हैं, जितने भी करणी सेना से लेकर बड़े बड़े धर्म गुरु इनके खिलाफ हो गए। और जाहिर सी बात है, अब जब ऐसी बातें बोलेंगे तो इससे तो लोगों में प्रतिक्रिया आएगी। तो अब इसको करणी सेना ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे इस पर एक्शन क्या लेगी? क्या आप भी कहीं पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे या बस बयानबाजी चलेगी? नहीं, बयानबाजी नहीं चलेगी। इस पर प्रतिक्रिया होगी हमारे संगठन के द्वारा। कि सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो सरकार के समझ यही, हमने आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक धर्म परिवर्तन पर कानून नहीं बनेगा, तब तक ये प्रक्रियाएं होती रहेंगी। मैं उसमें लाग लपेट करके बहुत बड़ी चीजें नहीं मैं करना चाहता हूँ कि देश में माहौल खराब हो। मैं ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ इससे हमारे देश का माहौल खराब हो, करणी सेना की तरफ की वजह से हमारे हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में कोई कमी आए। मैं बहुत ही वाजिब बातें करता हूँ जिससे कि हमारे देश शांति का माहौल है। और शांति हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। न हिंदू चाहता है हमारे देश में बवाल हो, न ही मुसलमान ही चाहता है हमारे देश में। कुछ
परसेंटेज ऐसे हैं जो हमारे देश को जो चाहते हैं बंटवारे, मतलब कि जो चाहते हैं देश का माहौल खराब हो, और ऐसे उन परसेंटेज जो 2-4% ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे जो है तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। उसमें ऐसे नेता भी सम्मिलित हैं जो चाहते हैं कि धर्म के नाम पे विवाद हो, जाति के नाम पे मतलब विवाद हो, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और रही इसकी बात, तो क्या बोलते हैं कि हेलो जी जी बोलिए हाँ, शनि जी। जहाँ तक रही इसकी बात, धर्म परिवर्तन की बात, तो जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा तब तक ये चीजें जारी रहेंगी। तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि जो इनका ऐलान हुआ है उसके बाद से बरेली में तनाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है? पूर्ण रूप से जी, क्योंकि इनका तो मानना है कि यहाँ पर कन्वर्ट करना है, लेकिन इनका मकसद कुछ और बड़ा लग रहा है। उनके बयान से चीजें आहत होंगी, हिंदू धर्म को आहत तो होगा ही, और बाकी जो है ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो सरकार को भी और बरेली प्रशासन को भी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि शांति का माहौल बने, और इनको भी चाहिए कि ऐसे बयानबाजी ना करें जिससे कि माहौल खराब हो। जी, एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शनि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिएगा। एक बार फिर से हम सुनाते हैं जो पुलिस ने उस टाइम क्या बोला इस पर, पूरे मामले पर। नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। जी, इस पर आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन यानी योगी सरकार ने सख्त लफ्जों में कह दिया इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब आगे क्या होता है वो देखने वाला है। हमारे साथ अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइम टीवी पर खास बातचीत के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी शनि सिंह जी माफ करिएगा। जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, तो मेरा यही सवाल है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की बोली तो है कि एसएसपी ने बोला है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी? अभी भी वो अपने घर में फ्री हैं। अब तो बल्कि वो इनका जो काउंसिल है वो परमिशन मांग रहा है जिला प्रशासन से। ये तो उल्टा हो रहा है। जी नहीं, इस पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, और कार्रवाई भी बिल्कुल होनी चाहिए ऐसी चीजों पर, और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे कि देश का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो। तो कप्तान साहब जो है जो वक्तव्य बोलेंगे उस पर जो है पूरा उसका अनुपालन हो, और सरकार से भी यही मनसा है कि जो है ऐसे कार्य बिल्कुल ना हो जिससे कि देश में हमारे माहौल खराब हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शनि सिंह जी हमारे साथ प्राइम टीवी पर खास बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। अब इस वक्त आपको सुनाते हैं यहाँ पर जो बयानबाजी हुई है इस पूरे मामले पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद से पूरे बरेली में तनाव लाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, जब से ये खबर सामने आई, जब से उन्होंने ऐलान किया धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा ऐलान किया, और इन्होंने परमिशन मांगी है प्रशासन से कि ऐसा हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, कि सामूहिक धर्म परिवर्तन किया जाए। और इस पर रजा ने क्या कहा वो भी आपको हम लोगों ने सुनाया, और इस पर करणी सेना ने क्या बोला वो भी आपको बताया, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े भी थे। उन्होंने पूरे तरीके से इस पूरे स्टेटमेंट को बताया कि ये तनाव लाने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव से पहले ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी खबर पे जो चल रही, जो ऐलान किया है, इस पे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो सकता है पीछे से। लेकिन अभी तक जो सामने जानकारी है उस पर एसएसपी ने कहा है, बरेली एसएसपी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं आपको पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां कल पंतनगर में प्रदर्शन किया गया और जश्न मनाया गया। ये दो तस्वीरें हैं जहां कल
प्रदर्शन किया गया था और आज जश्न का माहौल। अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। राजधानी के पंतनगर से ये खबर है, जहां काफी दिनों से बुलडोजर कहीं एक्शन न ले उसको लेकर लोग विरोध कर रहे थे। प्रशासन ने मकानों पर लाल निशान लगा दिए थे। अब आपको बता दें, वहां पर सूत्रों के हवाले से बुलडोजर एक्शन पर रोक लग चुकी है। और यही नहीं, अगर किसी अधिकारी ने कोई गलत एक्शन लिया तो क्या पता उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। कुकरेल किनारे बना कोई भी मकान नहीं किया जाएगा ध्वस्त। पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर समेत कुकरेल नदी किनारे बने मकानों को न तोड़ने के निर्देश। गोमती नदी के दोनों किनारे 50-50 मीटर का दौरा किया जाएगा तय। नदी केवल 35 मीटर में ही रहेगी, जो इस मौजूदा समय में है। आपको बता दें कि इस पर जिला अधिकारी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मामले पर वहां पर आयुक्त और एलडीओ उपाध्यक्ष को सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, लखनऊ के पंतनगर की ये खबर है और इससे जुड़े और भी ऐसे जिले हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता था। लेकिन कल आपको ये टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राइम टीवी की खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कल दिखाया गया था कि साइलेंट प्रोटेस्ट, जहां पर गांधीगिरी तरीके से जो महिलाएं देखिए मायूस है, लेकिन आज जश्न का माहौल है, क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से हैंडल किया इसको, उसके बाद से वहां पर बुलडोजर एक्शन रोका गया। अब ये वही महिलाएं जो कल बैठी हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी, आज वो खुशी से माहौल पूरा बना हुआ है, जश्न का माहौल है। इस पूरे मामले पर सरकार ने एक्शन लिया, बुलडोजर पर रोक लगाई गई। खबर दोपहर में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। प्राइम टीवी को दीजिए इजाजत। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहाँ मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदें
अपने सपनों का आशियाना मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59, फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ,
हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल।